अमृतपाल के चाचा ने और उनके ड्राइवर ने जो है पुलिस के सामने सरेंडर किया है। बात करने के लिए अमृतपाल के पिता हमारे साथ तरसेम जी मौजूद हैं। सर, आपके भाई और जो उनके ड्राइवर थे उन्होंने जो है सरेंडर किया है पुलिस के सामने। क्या आपको इस बाबत पहले जानकारी थी, आपसे बात हुई थी उनकी? उनका रात को 10 बजे के आसपास एक फ़ोन आया था, तो उन्होंने यही बताया था कि हम सरेंडर करने जा रहे हैं। हमारा कुछ गुनाह तो कुछ नहीं है, लेकिन पुलिस अगर हमको गिरफ्तार करना चाह रही है तो हम तैयार हैं उसके लिए। तो हम लोग का पहले भी भागने का कोई मंशा नहीं थी, लेकिन हम लोग अपना प्रोग्राम अटेंड करने के लिए उधर जाना चाह रहे थे कि चलो ये दाएं बाएं होके कैसे निकल जाएं। तो और कोई हमारा भागने का किसी को कोई ऐसा कोई प्लान नहीं था। तो इसलिए हम सुबह मेरी डीआईजी से बात हो रही है या हो गई है, तो मैं सुबह तक सरेंडर कर दूंगा। देखिए, पुलिस ने कुछ दावे किस चीज़ों के किए हैं। एक जो इंटेलिजेंस एजेंसीज बताती हैं कि जो के यहाँ पे AKF लिखा है, अमृतपाल एक फ़ौज खड़ी करना चाहते थे अपनी, और हथियारबंद लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे। ये आरोप जो हैं केंद्रीय एजेंसियां लगा रही। नहीं, ऐसा एक बिल्कुल फेक हुआ है। ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने के वो जो लड़के थे उन्होंने पता नहीं उसका आनंदपुर खालसा अपने हथियारों पे आनंदपुर खालसा फौज ऐसा लिखा बिल्कुल सही है। तो बाकी तो ऐसा कोई फौज जोड़ने का कोई धंधा नहीं था। कोई ऐसा पाँच छः आदमी से फौज खड़ा होता है। हैं? वो कह रहे हैं कि जो एंटी ड्रग्स की बात की जा रही है कि ड्रग एडिक्शन से युवाओं को दूर करना था, उसके नाम पे जो है एक फ़ौज को खड़ा करना था, जो अमृतपाल का एक बड़ा प्लान था जिसको सफल नहीं होने दिया गया। नहीं, वो ऐसा कोई प्लान नहीं था। वो प्लान तो खाली ये नशा तस्करों के साथ ही कोई उनकी हो सकती है। बाकी और किसी को कोई फौज खड़ी करने के लिए कोई ऐसा कोई प्लान नहीं था। वो खाली जो उनके पास पाँच सात आदमी थे, वो खाली उनकी सेफ्टी के लिए थे, और कोई लड़ाई झगड़ा के लिए, कोई फौज के लिए नहीं थे। पुलिस ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कहा कि आपके घर की सर्च हुई, कुछ नहीं मिला, लेकिन अमृतपाल के साथियों के पास जो भी हथियार मिले हैं सभी के सभी इलीगल हथियार हैं। वो गुरपेश ने अमृतपाल के कहने पे उसके साथियों को दिए थे, और एक FIR जो है अमृतपाल के नाम पे दर्ज कर दी गई। लेकिन ये सब फेक केस बनाए जा रहे हैं। जब के उनके पास हमारे सामने हम जो बातचीत होती थी वो सारे लीगल हथियार थे। अभी पुलिस ने क्या लीगल छिपा के दूसरे पेश किए, वो तो पुलिस का जो धंधा है वो कर रहे हैं अपना, जब बदनाम कर रहे हैं अमृतपाल को। ऐसा कुछ नहीं था। देश के अपने कानून के बाहर कोई भी चीज़ नहीं थी। तो सब सही था। लेकिन अभी वो क्या कहानी बना रहे हैं, वो तो उनको क्या रूप देना चाह रहे हैं वो पुलिस ही बता सकती है। आपके भाई जिन्होंने कि सरेंडर किया है, वो अमृतपाल के साथ हमेशा रहा करते थे। हर बार मतलब ये माना जाता था कि सबसे क्लोज वही हैं। उन्होंने क्या आपको अमृतपाल के बारे में कुछ बताया? अमृतपाल कहाँ हैं, क्यों भागे हैं, क्या है? नहीं, वो उन्होंने वही बताया था कि उन्होंने पहले पूछा था कि अमृतपाल का कुछ आपके साथ कोई संपर्क हुआ अभी तक, कि मेरे को तो ना तो पुलिस का जानकारी से या ना किसी से, लेकिन हम लोग को भी कोई उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। हम लोग को तो यकीन है कि पुलिस की कस्टडी में है वो। तो हम लोग को वो भी बोला कि मेरे को भी ऐसा डाउट है कि वो पुलिस की कस्टडी में ही हो सकते हैं। बाहर तक किधर जाने का कोई ना प्लान था, ना कोई कोशिश थी ऐसे। तो हमारा जो कोशिश भी थोड़ी बहुत थी, तो हम लोग को अपना प्रोग्राम में पहुंचने की ना पुलिस ने हमको कभी सम्मन किया था, ना कोई हमको इतला दी थी कि हम लोग को आपको अरेस्ट करना चाह रहे हैं जहाँ आपके ऊपर कोई केस है। हम लोग को तो केस का भी कल ही पता चला कि हमारे ऊपर अजनाला में कोई FIR है। अगर पहले से होता तो हम पहले से भी उसको डिफेंड करते थे। लेकिन एक और बात इसमें चीज़ जो निकल कर आ रही है कि अमृतपाल अगर भागे हुए हैं तो क्या आपकी अपील रहेगी उनसे कि वो सरेंडर कर दें? नहीं, हमारी तो हमको तो यकीन है कि वो पुलिस के कस्टडी में है। अगर आप बाहर भी है तो हम लोग अमृतपाल को भी कहते हैं कि तो आप सामने आओ, क्यों आपने कोई गुनाह नहीं किया। ऐसा कोई हम लोग को डरने का ज़रूरत नहीं। ना हमारा कोई अब ऐसा पिछोकड़ है कि जो हम कोई गलत किया है या जो कोई प्रूव हो सकता है। इसलिए ऐसा कुछ भी है उसको, अगर पहली बात तो ऐसा है नहीं है, लेकिन है तो हम उसका अमृतपाल को ही बोलते हैं कि बेटा तुम सामने आओ, कोई बात नहीं, जैसा होगा देखेंगे। परिवार तो क्या कोई लीगल रूट लेगा? क्योंकि जो वारिस पंजाब डे के लीगल एडवाइज़र हैं ईमान सिंह खारा, वो हाई कोर्ट में मूव कर चुके हैं। उन्होंने अमृतपाल के बिहाफ पे हिबियस कॉर्पस लगा दी है कि पुलिस इन्हें प्रोड्यूस करे, ये पुलिस की गिरफ्त में है। क्या परिवार भी जो है कोई लीगल रूट लेने की सोच रहा है? नहीं, हम लोग तो वो हमारी राय से ही उन्होंने वो जड़ी पिटीशन मूव की है। तो बाकी और आगे क्या क्या हम लोग को ज़रूरत पड़ती है, कोई लीगल एडवाइस दी, लीगल ज़रूरत है, वो ऐसे ही हम लोग कोशिश करेंगे। और
बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे अमृतपाल के पिता, जिनका ये कहना है कि अगर लीगल एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी तो वो ली जाएगी, लेकिन अमृतपाल जो हैं वो पुलिस की हिरासत में हैं, ये परिवार का कहना। और यही कारण था कि हाई कोर्ट में जो है हिबियस कॉर्पस की पिटीशन जो ईमान सिंह खारा की तरफ से दायर की गई। गौरव सानी के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क।